सभी को प्रणाम। सुंदर हर व्यक्ति दिखना चाहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुष्प की तरह भगवान को भी खिले पुष्प ही पसंद हैं, मुरझाए पुष्प पसंद नहीं हैं। लेकिन बाहरी सुंदरता क्या काफ़ी है? आंतरिक सुंदरता का क्या? चेहरा सुंदर हो, ऑरा सुंदर ना हो, ब्यूटी हो, ब्रेन ना हो, तो क्या अच्छा लगेगा? मनुष्य और पशु में अंतर केवल और केवल बुद्धि, सोचने की क्षमता, कार्य क्षमता निर्धारित करती है। तो हम क्या करें कि हम बाहर से भी सुंदर दिखें, अंदर से भी सुंदर दिखें, चेहरा भी सुंदर हो, ऑरा भी सुंदर हो। इसके लिए कुछ सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे बाहरी सुंदरता के लिए आप नहाने के बाद जब भी मुंह धोते हैं तो आप फिटकरी 10 रुपए की आती है, उसे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। एक तो चेहरा रोग मुक्त होगा, दूसरे चेहरे पर निखार होगा, एंटी एजिंग है। दूसरा, थोड़ा सा गुलाब जल भी लगा सकते हैं। तीसरा, आंतरिक सुंदरता के लिए क्या करें? देखिए, जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक दिमाग शांत नहीं होगा। अगर दिमाग शांत नहीं है तो तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा तो पूरे शरीर में जहर फैलेगा, क्योंकि जितना आप तनाव लेंगे उतना अधिक जहरीले हार्मोन्स आपके अंदर उत्पन्न होंगे, आपको बीमार बनाएंगे, रोगी बनाएंगे, आपके चेहरे को मुरझा देंगे। तो हम क्या करें? भाई देखिए, कलयुग में हैं, यहाँ पर आपको बाहरी वातावरण में सब कुछ सुंदरता बढ़ाने की चीज़ें नहीं मिलने वाली। आंतरिक सुंदरता पर आपको काम करना ही पड़ेगा। अब आप एक चीज़ बताइए, गर्मी का समय चल रहा है, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो आप क्या करते हैं? घर के अंदर एसी लगाते हैं, पंखा चलाते हैं, अपने आप को ठंडा रखते हैं। तो वैसे ही आप अपने दिमाग को भी ठंडा रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप हिमालय का ध्यान कर सकते हैं। ठंडी ठंडी हिमालय का ध्यान करिए, भावना करिए कि एक आप किसी गंगा नदी के किनारे बैठे हैं, चारों तरफ हरियाली है। सुबह आप उगते सूर्य का ध्यान करिए, शाम को 5 से 10 मिनट पर्याप्त है, 15 मिनट मैक्सिमम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप 15 मिनट भी करते हैं, 5 से 15 मिनट के बीच में जितना भी आपसे संभव हो सके, सुबह उगते सूर्य का ध्यान कर लें, गायत्री मंत्र जप कर लें, रात को पूर्णिमा के चांद का ध्यान कर लें, या भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा जो विराजमान है उसका ध्यान कर लें। चंद्र सूर्य नाड़ी एक तो आपकी अच्छी चलने लग जाएंगी, आपके अंदर चंद्र और सूर्य तत्व के अच्छे होने से आप स्वस्थ होने लग जाएंगे, आपका दिमाग शांत और सुंदर होने लगेगा, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो आप अंदर से स्वस्थ और आपका ऑरा ताकतवर बनेगा। और आप क्या काम कर सकते हैं? अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय। अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय आप जब करते हैं तो आप ब्यूटी विथ ब्रेन बनते हैं। जब आप बोलेंगे, आपका मुंह खुलेगा तो अच्छे शब्द, अच्छी भावनाएं, कहते हैं ना, बातों में वजन होगा, हल्के नहीं लगेंगे, आपका व्यक्तित्व सशक्त बनेगा। और क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य कर खाएं। स्वाद ठीक है, स्वाद नमक की तरह होना चाहिए। खाने में नमक स्वाद बढ़ाता है, लेकिन नमक की कितनी आवश्यकता है? अत्यधिक नमक पूरे भोजन को बर्बाद कर देता है। वैसे ही अत्यधिक स्वादिष्ट चीज़ें खाने से आपका पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा सा स्वाद ले लीजिए, मना नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि स्वास्थ्यकर चीज़ें अधिक खाएं। अपने आप को स्वस्थ सुंदर रखने के साथ साथ दिमाग को बुद्धिमान बनाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। दिन रात न्यूज़ देखने से आपको सारा ज्ञान नहीं मिलने वाला। न्यूज़ थोड़ा बहुत समरी आप सुन लीजिए, टॉप 10 न्यूज़ जो भी है, लेकिन जो दिन भर न्यूज़ चलाकर बैठते हैं, मर्डर, हत्या और दुनिया की जितनी गंदगी बातें जब आप सुनते हैं, और उसमें अगर आप 3 से 4 घंटे आप उसी न्यूज़ को सुनते रहते हैं, तो आपके दिमाग में तनाव बढ़ता है और आप धीरे धीरे रोगी होने लगते हैं। अतः न्यूज़ भी दिन में 15 से 20 मिनट से अधिक ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? हमें बाहर प्रकृति की सुंदरता को देखना चाहिए। थोड़ी देर प्रकृति की सुंदरता को देखिए, भावना करिए कि देखिए भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, हम भी भगवान का अंग हैं। चिड़ियों को देखिए, पक्षियों को देखिए, जल को देखिए, प्रत्येक चीज़ों को देखकर आप भावना करिए कि हम भी इस प्रकृति का हिस्सा हैं, हम इससे जुड़े हैं। जैसे जैसे आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस करेंगे, वैसे ही देखेंगे कि प्रकृति आपका पोषण करने लगेगी। और लास्ट में अंतिम उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें
5 गायत्री मंत्र, 3 महामृत्युंजय मंत्र पढ़कर उसको देखते हुए अपने आप को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। अपने लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलिए, जैसे मैं बहुत स्वस्थ सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित कर सकती हूँ, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। भाई लोग भी बोल सकते हैं अपने हिसाब से इन्हीं वाक्यों को। देखिए, जैसा हम सोचते हैं धीरे धीरे वैसा होने लगता है और एक दिन वैसा हो जाता है। तो हमारी आप सभी से यही प्रार्थना है कि ब्यूटी विथ ब्रेन बने, चेहरे सुंदर के साथ साथ ऑरा सुंदर करें, बाह्य सुंदरता के साथ आंतरिक सुंदरता को महत्व दें और सुंदर और व्यवस्थित रहें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे। गोरा काला तो भगवान की देन है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो संत होते हैं वो बहुत साधारण रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर और व्यवस्थित दिखते हैं। उनके चेहरे में एक ऑरा लगता है, उनके चेहरे को लगता है देखते रहें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। तो अपने अंदर से भी ऊर्जा प्रवाहित करिए। जैसे पुष्प खुशबू के साथ अच्छा लगता है, वैसे ही चेहरा ऑरा के साथ अच्छा लगता है, ब्यूटी ब्रेन के साथ अच्छी लगती है। इसी इसी मूल मंत्र को ध्यान रखते हुए अपने आप को सर्वत्र सुंदर बनाइए। आंतरिक बाह्य ब्यूटी विथ ब्रेन बनाइए। धन्यवाद।